हेलो डियर। तो पेपर नंबर 2 जो कि आरएनसी में एग्ज़ाम अभी फर्स्ट ईयर का चल रहा है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में, वो भी चल रहा है 2022 से 23 सेशन के लिए। ओके, तो अभी 24 में एग्ज़ाम हो रहा है 22 से 23 सेशन वाले के फर्स्ट ईयर का, जिसमें मैंने बायो साइंस का एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का आप लोग को रिव्यू दे चुका हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, सारा चीज़ मैंने कर दिया है। अब पेपर नंबर 2 है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर फर्स्ट ईयर मेन एग्जामिनेशन अगस्त 2024। ओके, बिहेवियर साइंस पेपर 2 पेपर कोड इतना होता है, समझ गए चीज़ों को। अब चलिए, हम यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी किसी भी स्टेट में मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, कहीं भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए बेहतर होने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव सब कुछ ठीक है। और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि मैं जो पढ़ाता हूँ कितना कुछ पूछता है नहीं पूछता है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए देखते हैं। आपके सामने में है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको पता है बिहेवियर साइंस में 2 होता है, एक साइकोलॉजी और एक सोशियोलॉजी। ओके, मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको बता दूँ कि 3 एमसीक्यू पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का प्रथम संस्थापक कौन था। तो आपको पता है कि समाज शास्त्र का जो अवधारणा है वह अगस्ट काम्टे के द्वारा ही लाया गया था। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से राइट एक अगस्ट काम्टे होगा। ओके, बी ऑप्शन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन। अब आप लोग को 22 से 23 वाले जो भी है मैंने उसको कंप्लीट पढ़ाया है कि एक मानसिक रूप से सही व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण या लक्षण होता है। तो मैंने उसमें आपको बहुत सारे इसके पॉइंट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अस्थिरता, अनियमित जीवन, उग्रवादी, ये सब जो है होता है किसमें, ये सब होता है मेंटली इल में। लेकिन इसमें से सिर्फ सही होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। यह गुण है, लक्षण है मेंटल रूप से स्वस्थ व्यक्ति का। ओके, अब ऑब्जेक्टिव में एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू में कि मार्था रोजर्स के अनुसार चेतना की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो मार्था रोजर्स है, इन्होंने ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्यों के लिए इन्होंने नर्सिंग में 3 स्टेप दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 होगा। ओके, जबकि मैं बता दूँ फ्राइड के अनुसार भी जो है आपके कॉन्शियस का 3 ही लेवल होता है। बातें को समझ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, जो है हमसे पूछा जा रहा है, आप लोग से पूछा गया था, ठीक है। कहता है कि डैश इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल फियर। कहता है कि बिना किसी कारण तेज़ी से, ठीक है, अकारण डर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूँ, आप लोग जब सेकेंड ईयर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, ठीक है, मतलब अकारण, ठीक है, और तेज़ी से व्यक्ति को डरना भय कहलाता है, फोबिया कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए में होगा भय यानी फोबिया। ओके, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से ऑटोमेटिक हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया है हैबिट। हैबिट में होता ही है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार करते हैं तो वह ऑटोमेटिक जो है आपके होने लगता है, आपके आदत बन जाता है। तो बार बार रिपीटेशन से हैबिट का फॉर्मेशन होता है, आदत का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें जो है, जैसे गाड़ी चल रहा है, हम अगर बार बार ब्रेक पर ऑटोमेटिक हमारा हाथ जा रहा है, मतलब वो हमारे आदत बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हैबिट होगा। कहता है तीसरा, जनसंख्या विज्ञान क्या कहलाता है। आपको पता है जनसंख्या विज्ञान यानी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, समझ गए, डेमोग्राफी। बातें को समझ रहे हैं, जनसंख्या विज्ञान। उसके बाद कहता है कि फ्राइड के साइकोसेक्सुअल अवस्था में डैश चरण में टॉयलेट नियंत्रण सीखता है। कोई बच्चा अपने पूर्ण शारीरिक जीवन में साइकोसेक्सुअल थ्योरी के विकास में किस अवस्था में वह अपने टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, टॉयलेट पर नियंत्रण करना। तो फ्रायड के अनुसार जो दूसरा स्टेज है माय डियर, जिसे हम लोग एनल स्टेज कहते हैं, ठीक है, एनल स्टेज कहते हैं। इस एनल स्टेज में बच्चा जो है अपने मूत्र पर, टॉयलेट ट्रेनिंग पर जो है सीखता है 1 से 3 वर्ष के बीच में।
और यह एनल स्टेज में होता है। बातें को समझ गए? तो यहाँ पे एनल स्टेज समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया, एनल स्टेज लिखिए या दूसरा स्टेज लिखिए, बात वही है। ओके चलिए, अब यहाँ पे आता है, अब ट्रू फॉल्स भी पूछा गया है। राजस्थान में हम एक चीज़ देखते हैं कि राजस्थान में चीज़ें को अच्छे से पूछा जाता है, मिक्स करके, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ओके, ट्रू फॉल्स भी, फिलअप भी और एमसीक्यू भी, ताकि स्टूडेंट को सभी तरीके से परखा जाए। तो एक अच्छा माप है ये करना। कहता है सोचना एक गैर संज्ञात्मक कार्य है। कहता है कि थिंकिंग इज ए नॉन कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो बिल्कुल गलत है। सोचना एक मानसिक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, मन के द्वारा ही ना कोई चीज़ सोचते हैं। तो संज्ञात्मक कार्य जो भी होता है वह मन के द्वारा होता है। बातें को समझ गए? कॉग्निटिव वाला जो भी काम होगा वह आपके मेंटल प्रोसेस होता है, मन के कार्य होता है, मन के द्वारा। लेकिन गैर संज्ञात्मक मतलब आपके दिमाग वाला हो जाएगा, जबकि बिना आप दिमाग के किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गलत। सोचना एक संज्ञात्मक कार्य है, न कि गैर संज्ञात्मक, पहला गलत। दूसरा है भावना का ग्रीक मतलब इमोशन, ग्रीक शब्द इमोवर से उत्पन्न शब्द है, व्युत्पन्न शब्द है। देखिए कहता है इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इमोवेयर, तो माय डियर यह ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू होगा, सही है। ठीक है, ये इमोशन जो है आपके इमोवेयर से उत्पन्न है। बातें को ध्यान से देखिएगा। आगे है, कहता है एमनेसिया इज लॉस ऑफ स्लीप। एमनेसिया क्या सोने की एक बीमारी है? तो मैं बता दूं, निंद्रा का खो जाना एमनेसिया कहलाता है। एक गलत। एमनेसिया मतलब होता है मेमोरी का लॉस होना। ठीक है, तो मेमोरी को अगर लॉस रहता, मेमोरी में हरास रहता, यानी यादाश्त में अगर कमी होता, तब एमनेसिया यहाँ पे सही होता। बट निंद्रा में कमी को इंसोमेनिया कहते हैं, न कि एमनेसिया कहते हैं। तो ये अपना गलत हो जाएगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है कामेक्षा में बदलाव आता है, द लिबिडो चेंज एज चाइल्ड मैच्योर, तो बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। यानी दो गलत दो सही है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो सेक्सुअल डिजायर होता है, कामेक्षा जो होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वही चीज़ें हैं, तो यहीं पे है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें आता है कि मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने का तरीका। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि सीखने के कितने तरीके से हम सीख सकते हैं, वो सीखने का मैंने मेथड भी बताया है। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है। तो इनमें सीखने के मेथड में मैच करना है कि कौन इनमें से एक सीखने का विधि है। तो राइट आंसर होगा, एक को मैच होगा इनसाइट से। ठीक है, हम इनसाइट के द्वारा जो है अंतर्दृष्टि के द्वारा हम सीखते हैं, यह एक सीखने की विधि है। तो एक का 4 से मिलन होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक, तो मनुष्य में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वह आपका राइट आंसर, जैविक घड़ी जो होगा वह सर्केडियन रिदम होगा, सर्केडियन लय होगा। तो 2 का 1 से मैच होगा। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वह सर्केडियन रिदम होगा। ओके, तीसरा है अचेतना, अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस लेवल की माप जो है हम लोग ग्लास को कॉमा स्केल से करते हैं। इसका आमने सामने होगा, सही है। कोई पेशेंट एक्सीडेंट कर देता है, उसका ब्रेन में चोट लग गया, वह कॉमा में चला जाता है, तो व्यक्ति अनकॉन्शियस रहता है, तो उसे हम लोग ग्लास को कॉमा से माप सकते हैं। उसके बाद एराउजल थ्योरी को हम लोग उत्तेजना का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एराउजल थ्योरी को उत्तेजना का सिद्धांत कहते हैं, और यह उत्तेजना का सिद्धांत जो है मोटिवेशन से मिलता है। तो ये जो है हमारा 4 के 20 से मैच होगा। ठीक है, एकदम सही है। तो बहुत लोग गलत किए हैं, जैसे ये स्टूडेंट हमारे पास जो भेजा है यह बिल्कुल गलत करके भेजा है, देख लीजिए। तो इसका देखिए, इसका मात्र एक सही है, जो 3 का 3 है, ए वाला सही है, बाकी इनका सब गलत है। ठीक है, तो इनका इस 4 में 3 इनका नंबर कट गया ऐसे ही, बस एक सही है जो भी स्टूडेंट ये हमारे पास भेजे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि मैं पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ। आप 2022 से 23 का जाकर प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, बिहेवियर साइंस के पता चल जाएगा। मोटिवेशन और इसके थ्योरी के बारे में क्या नहीं पढ़ा है, जाकर देखिएगा। क्या मैंने इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है, जाकर देखिए, पता चल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं पढ़ाए हैं, पता चल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन जिसे निराशा और संघर्ष कहते हैं, नहीं पढ़ाए हैं, पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट में बस देखिए। ठीक है, ध्यान को अटेंशन, ध्यान क्या नहीं पढ़ाए हैं,
और नर्सेज के लिए एक ध्यान का महत्व क्यों जरूरी है, क्या ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल होगा। ठीक है। आदत, आदत से क्या समझते हैं? आदत की विशेषता लिखे, जाकर देखिए हैबिट मैंने पढ़ाया है कि नहीं। भारत गणराज्य में व्यक्तियों के आधारभूत अधिकार एवं कर्तव्यों को समझाए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। जाकर देखिए सोशियोलॉजी वाला यानी बिहेवियर में ही हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। बस मैं आपको जाकर देखने के लिए कर रहा हूँ। यानी टोटल हमें इसमें 5 कहीं जवाब देना है, 6 में कोई भी 5 हमको जवाब देना था, मैंने तो टोटल भी पढ़ा दिया है। ओके। शॉर्ट क्वेश्चन 3 दिया रहता है, 2 का जवाब देना है, 15 नंबर का है। चाहे समाज का अर्थ है, चाहे समाज में कौन कौन सी समस्या है, किसी 2 समस्या पर वर्णन करना था, जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, उसके बाद विकलांगता, ठीक है ना, उसके बाद आपका हो गया पुअर्टी, गरीबी, ठीक है, बहुत सारे हो गया आपका, बहुत सारे सामाजिक समस्या है, मद्यपान, इस सब के बारे में किसी 2 पर चर्चा करना था, पूरा लिस्ट बनाना था, तो वो भी मैंने बता दिया है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र के स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट बताना है। ओके। सीखने को परिभाषित कीजिए, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों को जो है बताना है कि कौन कौन से कारक, किस चीज़ के कारण लर्निंग सीखना प्रभावित होता है। तो ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया, तीनों पढ़ाया है, इसमें से 2 ही पर तो जवाब देना है। यानी 100% में से मैं मान लूँ कुछ इधर उधर हो जाए, 95% तो मैंने एकदम 100% मैंने पढ़ाया है, 95%, 5% मैं छोड़ भी देता हूँ फिर भी। अब जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, 1 महीने एग्ज़ाम के, 2 महीने एग्ज़ाम के चलेंगे पढ़ने की कोशिश करने, तो पहले तो उनको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, अटपटा लगेगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, अब सोचेंगे छोड़ो जो होगा होगा, तो ऐसे लोग तो फंसेंगे ही, और ऐसे लोग भी कंपटीशन में ही फंसते हैं। बातें को समझ गए? मेरा जो काम है मैं ईमानदारी से कराते रह रहा हूँ, आप लोग का जो काम है वो नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उनको बेहतर भविष्य है, अभी नहीं तो कंपटीशन में ज़रूर बेहतर होगा, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, ना अभी बेहतर होगा ना आगे बेहतर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। बाकी आप लोग मिला लीजिए किनका कितना सही हुआ, जिनका एग्ज़ाम था, जिनका एग्ज़ाम नहीं है, दूसरे स्टेट में है, तो उनके लिए एक बेहतर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन सबका आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिए। ओके।